चलो जी। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश लाइब्रेरी में। जैसे कि आप सभी को पता था कि पिछले वाले वीडियो में हमने डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की थी और उसकी ओवरव्यू को देखा था। उसकी ओवरव्यू, कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट ऑफ व्यू, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या, उन सारी चीज़ों को हमने कल पिछले वाले वीडियो में कवर किया। तो आज हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट में, उन सारे चीज़ को आज हम लोग देखेंगे डिटेल स्टडी में, जिसमें आपका क्लाउड हो गया, आईओटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग का जो टर्म है वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होता है, चलिए पहले बस समझते हैं। क्लाउड मतलब जैसे आप सभी को पता होगा, बादल। ठीक है, क्लाउड मतलब होता है बादल। बादल इन द सेंस कि इस बादल के नीचे सब कुछ है, हर कुछ है ना। सब थ्योरम है, सभी लोग हैं, जितने भी आपके नदी पहाड़, यानी कि इस बादल के नीचे बहुत कुछ। इसका मतलब हम लोग इसे एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं। डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में इसे हम एक अम्ब्रेला टर्म कह सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे कि आपने गूगल में एक देखा होगा टर्म, गूगल क्लाउड। वो भी एक क्लाउड है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। उसी तरह ये है क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो अब हम समझते हैं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे काम करता है, कैसे हेल्पफुल बनाता है एक प्रोजेक्ट को, इसके माध्यम से। ठीक है, तो क्लाउड टेक्नोलॉजी इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिफर टू द यूज़ ऑफ क्लाउड बेस्ड, एक मिनट, क्लाउड्स बेस्ड, इसमें टूल्स, प्लेटफॉर्म्स, सर्विसेज, प्लान, एग्जीक्यूट, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड थिंग्स हैं वो सारे चीज़ क्लाउड टेक्नोलॉजी के नीचे आएंगे। अब आप सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि अगर मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो कितने सारे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। बहुत सारे आ सकते हैं, जिसमें से वीआर है, वीआर यानी कि वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद एआर है, यानी कि आर्गुमेंटेड रियलिटी। उसके बाद कंबाइन है, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ के क्या क्या प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप बहुत सारे तरीक़ों भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या कोई भी वर्क हो या फिर टीचिंग के लाइन पे हो या कोई भी वर्क करना हो। जैसे हम लोग बिल्डिंग भी बनाते हुए देखते हैं, जो आजकल सिविल इंजीनियर्स लोग यूज़ करते हैं, वो इस इंटरनेट की दुनिया के ही माध्यम से तो वर्चुअल तैयार करते हैं कि ये जब बनेगा तो कैसा बनेगा, या जब ऐसा होगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। एक ऑगमेंटेड रियलिटी बनाते हैं, परसेप्शन तैयार करते हैं फ़ोटो के जरिए, जैसे आजकल 3D फोटोज़ होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ क्लाउड टेक्नोलॉजी में आते हैं और टर्म से इसके एक से एक निकलते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि ये क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है। क्लाउड टेक्नोलॉजी ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स में हो सकते हैं, जैसे एसेसिबिलिटी, पहुंच हो सकता है आपका, एक्सेस प्रोजेक्ट डेटा एंड टूल्स फ्रॉम एनीवेयर और एनी डिवाइस, है ना। कोई भी डिवाइस में, कोई भी टूल्स में प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी यानी कि मापन, ईजिली स्केल कर सकते हैं, माप सकते हैं हम लोग। कोलाबोरेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम लोग या फिर कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख सकते हैं, फिर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों को मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्लाउड में। इंटरनेट की दुनिया में पता है कि एक सिम नहीं चला तो दूसरे पे आ गए। आपका इस माइक्रोसॉफ्ट में अगर काम नहीं किया तो हम लोग जावा में चले गए। इन सारे फ्लेक्सिबिलिटी आपके इंटरनेट के ही तो दुनिया में मिलती है ना। बस यही चीज़ हमें समझना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेनिफिट ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी, बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली बेनिफिट आप सभी ऑटोमेटिक भी लिख सकते हो कि बेनिफिट क्या हो सकता है। कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं, मोबिलिटी यानी कि चलनशील, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कर सकते हैं, रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कॉस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट्स हम तो क्लाउड में, इंटरनेट में तो पहले ही पता चल सकता है कि सपोज 4 बुक हमने खरीदी तो कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट कर लिया कि इतना कॉस्ट है इसका,
अगर मैंने 3 लिया तो इतना कॉस्ट है, 4 लिया तो ये पहले पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? इस कैलकुलेटर की वजह से। माना कि आप हाथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट बिग अमाउंट, बिग डेटा को आप कैलकुलेटर के माध्यम से सॉल्व करोगे। ये कैलकुलेटर भी तो एक तरह का टेक्नोलॉजी ही, जो क्लाउड टेक्नोलॉजी में ही आएगा। ठीक है, चलिए। फास्टर डिप्लॉयड इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट कर सकते हैं चीज़ों को। एक मिनट में से इरेज करता हूँ तो नीचे वाला, हाँ। उसके बाद इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी बैकअप। बैकअप होने जैसे आपको जीमेल में देखो कि बैकअप अकाउंट होता है, डिलीट हो गया तो ऑटोमेटिक स्टोर होती है हमारी बैकअप अकाउंट में, है ना। एक्सेस टू एडवांस एनालिटिक एंड रिपोर्ट को तैयार करना, इन सारे चीज़ों को क्लाउड टेक्नोलॉजी पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या है? एक होल इंटरनेट दुनिया की कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे वर्क को इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बताए थे, उसमें से इसमें है आसना, ट्रेलो, बेसकैम्प, MP4, रेप, स्मार्ट शीट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जीरा क्लाउड, ऑडियो, है ना, एयर टेबल। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। अब ये जो टूल्स है, आप शायद पहली बार कोई नाम सुन रहे हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का तो नाम सुने, ये ज़ारा क्लाउड, ऑडियो, ये सब सॉफ्टवेयर जो ये प्रोजेक्ट में ही वर्क, जनरली प्रोजेक्ट जब हम लोग करते हैं तो इन सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ में लाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप अवेयर नहीं होंगे उन सारे नाम से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे जो टर्म्स है IoT, AR एंड VR। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे वर्क करते हैं उसे देखें। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जो भी रिलेटेड है इंटरनेट के वर्ल्ड से और जिससे हम फायदा ले सकते हैं इंटरनेट, उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या क्या फायदा? मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल, सेम चीज़ आपको मिलेगी घुमा फिरा के। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार समझ लेना है चीज़ों को, फिर आप उसे तोड़ मरोड़ के आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इक्विपमेंट और मटेरियल से ट्रैक कर सकते हैं, प्रोग्रेस परफॉर्मेंस को, टाइम, बजट, क्वालिटी सबको ट्रैक कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सिस्टमेटिक ट्रैकिंग। इन सारे चीज़ को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मैनेज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली चीज़ है कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसे इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हो, तो ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेट करता है। अब आप इसमें 1.5 कर दोगे तो जल्दी जल्दी देख पाओगे, तो टाइम बच गया आपका, है ना। अगर नॉर्मल पर देखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, अगर 2x कर दिए तो और फास्ट देख पाओगे, यानी कि अपना टाइम बचा लिया। सेम चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और जो हम इससे फ़ायदा ले सकते। ठीक है, चलिए आई होप इतना क्लियर होगा। अब है VR क्या है? VR का फुल फॉर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्यूमेंटेड रियलिटी, और एक होता है आर्टिफिशियल रियलिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल रियलिटी एग्यूमेंटेड नाम से हमें पता चल रहा होगा कि एक ऐसी दुनिया जो लगे कि वो रियल है, वो सही है ना। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसे नहीं समझते, आसान समझते हैं कि आपको सपोज एक हिरन बनाना, एक पेन बनाना। मैं हिरन बनाना एग्जाम्पल सोच रहा था, बट हिरन में बना नहीं पाऊंगा यहाँ पे, है ना। चलिए, पेन जैसा लग रहा है क्या? लग ही रहा होगा। हाँ, चलिए, हमने एक पेन बनाना था। उस पेन को हम कैसा कैसा एंगल दे सकते हैं, वाइट हो, ब्लू हो, कलर क्या हो सकता है, उसमें हम मार्क क्या करेंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, इन सारी चीज़ों को हम
अगर आजकल इंटरनेट पे डालते हैं, एआई में डालते हैं, तो वो क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज तैयार करता है कि वो ऐसा लग रहा होगा, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट में, कि सपोज आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें आपको दिखाना है कि तालाब में जो मछलियाँ हैं तालाब में जो मछलियाँ हैं वो मर क्यों रही है। तो आप उसके एक आर्टिफिशियल रियलिटी को तैयार करोगे कि इतना बड़ा पॉन्ड है, इतने संख्या में मछलियाँ हैं। अब उसके एक वर्चुअल इमेज तैयार होगी, जिस इमेज से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। आप उस इमेज से कॉन्सिक्वेंस को पहले ही जान सकते हो, जो काम होने वाली है, जो काम करने वाली है, वो पहले ही जान सकते हो, है ना। जैसे वर्चुअल रियलिटी या आर्टिफिशियल रियलिटी, यानी कि दुनिया का प्रतिरूप, यानी कि उस फोटो का, उस रियलिटी का प्रतिरूप। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड या फिर आर्टिफिशियल रियलिटी। रियलिटी नहीं है बट वो आर्टिफिशियल है, यानी कि एक झूठा सा। ठीक है, चलिए इतना तक आप सभी को समझ में आ गए हो। तो ये क्या फ़ायदा कर सकता है, इनहेंस प्रोजेक्ट प्लानिंग। ऑब्वियसली चीज़ है कि मेरे को बिल्डिंग बनानी है, तो मैं अगर आर्टिफिशियल इमेज तैयार करता हूँ तो मुझे पहले पता चल जाएगा, है ना। 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं, जैसे 3D फोटो आजकल चलती है, वो भी एक आर्टिफिशियल रियलिटी। इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, रिमोट इंस्पेक्शन, मतलब दूर दराज चीज़ों को भी देख सकते हैं। इन्हेंस स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन इंगेजमेंट, यानी कि जो इंगेज इसमें कम्युनिकेशन को भी दिखाने। जैसे आजकल हॉलीवुड मूवी आप देख रहे होंगे कि एक घड़ी टाइप की रहती है, उसमें एक इंसान लगता है कि वो आके बात कर रहा है, तो वो चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रियलिटी, सपोर्टिंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, है ना। चलिए अब चलते वी आर, वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि हम लोग ये पिछले वाले स्लाइड में देखे, आर्टिफिशियल, अब ये वर्चुअल। इसे हम सेम चीज़, ये सोचो कि एक वीडियो टाइप की है, ये फ़ोटो थी, अगर ये वीडियो है ना, यानी कि जो ज़्यादा इसमें दोनों में फ़र्क है नहीं। ये वर्चुअल है यानी कि देखने लायक, और ये आर्टिफिशियल यानी कि फ़ोटो टाइप, यानी कि प्रोजेक्ट टाइप, या फिर आप कह सकते हो इसे एक आर्टिफिशियल, एक प्लेटफॉर्म जो सारे चीज़ों को लेते हुए चलता है और दिखाता है कि जो आर्टिफिशियल रियलिटी है वो कैसी है, आर्टिफिशियल रियलिटी कैसी है। और वर्चुअल रियलिटी में ये शो करती है चीज़ों, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसकी ये फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल रियलिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कि चीज़ों को बनाया हुआ, वर्चुअल यानी कि चीज़ों को देखते हुए, चीज़ों को प्रतिबिंब बनाते हुए। ठीक है, तो प्लानिंग करेंगे, डिज़ाइन रिव्यू, वर्चुअल साइट, इन्हेंस, सेम चीज़ आपको मिलेगी, सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से देख लेना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं एक और पिक्चर यहाँ बनाता हूँ कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला कि एक बिल्डिंग को तैयार करना है। ठीक है, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, एक बिल्डिंग को तैयार करना। तो आर्टिफिशियल रियलिटी से हम लोग ये देखेंगे, आर्टिफिशियल रियलिटी से हम लोग ये चेक करेंगे कि जो पूरी बिल्डिंग है किस बेसिस पे तैयार हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, कितना समय होगा। उस आर्टिफिशियल मैंने इसे तैयार किया, एक प्रतिबिंब दिया है इसे। ठीक है, और वर्चुअल से हम इसे देख रहे हैं, वर्चुअल से हम इसे देख रहे हैं, वर्चुअल से हम इसे देख रहे हैं कि ये जो आर्टिफिशियल रियलिटी तैयार हुई है इसका इम्पैक्ट कितना है। ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस कितना है। ठीक है, तो चलिए इतना प्रयास क्लियर होगा। आप कंबाइन एप्लीकेशन, कंबाइन एप्लीकेशन क्या है कि मैंने VR और AR को जोड़ दिया, जो भी मैं समझा रहा था, मैंने ऑगमेंटेड को और वर्चुअल रियलिटी को मैं एक साथ ला के कैसे वर्क को, अपने प्रोजेक्ट को इन्हेंस कर सकता हूँ, कैसे बढ़ा सकता हूँ, इफेक्टिवनेस में बना सकता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर दोनों चीज़ को जोड़ दिया जाए तो काम और अच्छा बनेगा। कि एक चित्र बना रहा था और एक चित्र को दिखा रहा था, तो दोनों अगर मिल जाए तब तो वो सोचो कि आर्टिफिशियल वीडियो बन गया, कि ऊपर वीडियो तैयार कर दिया उसने। जैसे कि स्मार्ट कंस्ट्रक्शन, IoT सेंसर यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, विजुअलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, देख सकते हैं चीज़ों को। वर्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट जो हमारा रहेगा उसे हम प्रतिबिंब के रूप में, एक वीडियो के रूप में देख सकते हैं। इन्हेंस रिमोट कोलैबोरेशन, दूर दराजों में भी ये
चीज़ों को बढ़ा सकता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। रियल सी बात है कि अगर हम चीज़ों को पहले ही देख लें, उसके प्रतिबिंब को जो होने वाली है, तो हमें वर्क में करने में आसानी मिलती है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं, ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर का एक्सपीरियंस को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं स्मार्ट सिटी। कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। आपने तो शायद इसमें आपको प्रोजेक्ट भी मिला होगा बहुत सारे बच्चों को, तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत ईजी से टॉपिक है। स्मार्ट सिटी क्या है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो इन्हेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन का, कि एक जगह पे सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे, सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करे, है ना, पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव करे, मैंने सारे चीज़ों को इम्प्रूवमेंट दे, लेकिन किसी के हानि के बिना। इम्प्रूवमेंट तो हो, स्मार्ट सिटी का एक बेसिक एग्जांपल होता है कि किसी चीज़ का इम्प्रूवमेंट हो, अच्छा हो, लेकिन किसी का नुकसान किए बिना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अच्छा हो गए, आप अच्छा कर रहे हो, चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन किसी के खराबी करने के बाद, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, बड़े बिल्डिंग बन रही है, रोडें बन रही है, लेकिन पेड़ बहुत सारे कट रहे हैं। जितना कटना है उससे ज़्यादा लगाना भी चाहिए, तो ये ग्लोबल वार्मिंग होगा नहीं, है ना। इसे ही स्मार्ट सिटी के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटी क्या होता है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बेहतरीन तरीका। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि दिल्ली में देखो पानी दे, पटना ऐसा में देखोगे पानी भरता है कि नहीं, गर्दन तक पानी आ जाता है। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी, स्मार्ट बिल्डिंग। स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्मार्ट यानी कि बिना एसी के ठंड रखना, जैसे दुबई तरफ होती है, वहाँ इतनी एसियाँ नहीं होती, लेकिन उसे बनाया ऐसे जाता है कि वो ठंड होती है, फिर ठंड के दिन गर्मी होती है, इस टाइप का। सिटीजन एंगेजमेंट, सिटीजन जो है कितना इंगेज कर रहे हैं चीज़ों में, पार्टिसिपेशन कितना ले रहे हैं, डाटा एनालिटिक, विजुअल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसरी डिवाइस कितना यूज़ हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज कितना है, साइबर सिक्योरिटी, है ना। जैसे अभी साइबर में देख लोग पैसे ठग लेते हैं मिस कॉल से या फिर कॉल से, वो सब की सारी सुविधाएँ कि ऐसा ना हो, ये सब सारे आपकी स्मार्ट सिटी में आते हैं। अब देखते हैं इसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट तो भाई बहुत कुछ है। इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ, इनहेंस सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बेटर पब्लिक सर्विस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेटा ड्राइवन डिसीजन, है ना। यानी कि आप बेनिफिट्स में तो जितना मन चाहो उतना लिख सकते हो। रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, है ना, इन सारी चीज़ों को, पब्लिक हेल्थ, वेलनेस, ये सब स्मार्ट सिटी के एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जैसे हम लोगों ने आज एग्जाम्पल क्या लिया बिल्डिंग की। ये जो बिल्डिंग है, हमने वर्चुअल तैयार कर लिया, हमने वर्चुअल रियलिटी देख ली, आर्गुमेंटेड रियलिटी देख ली, दोनों को कंबाइन करके भी देख लिया। अब इसको डेटा साइंस से, यानी कि डेटा से हम इसे मापेंगे कि कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, कैसा होगा कैसा नहीं, ये एक डेटा तैयार करेंगे। एक्चुअली इन चीज़ों को देखते हुए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम एक डेटा तैयार करेंगे, उसे हम डेटा साइंस एनालिटिक कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा प्रोजेक्ट आउटकम एंड रिस्क को। जैसे हमने देख लिया, एनालिसिस कर लिया इन दोनों को कंबाइन करके कि प्रोजेक्ट जो हमारा बिल्डिंग की जो प्रोजेक्ट होने वाली है वो कैसी होगी, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि कितना रिस्क होगा या नहीं होगा। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन प्रोजेक्ट डेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव क्वालिटी, सब कुछ कर सकते हैं जो हमें अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, क्योंकि ये पहले ही हमें तैयार करके बता रहा है कि हमारा डेटा कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, और अगर इंटरनेट है तो क्लाउड है यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो VR है यानी कि वर्चुअल रियलिटी है, AR है, आपका ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल रियलिटी, यानी कि चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पहले ही देख सकते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तैयार कर दो, फिर उसे एक डुप्लिकेट बनाओ उसका, फिर उसे देखो, अगर बिगड़ जाए तो फिर से तैयार करो। अब क्या, अब मोबाइल पे ही, लैपटॉप पे ही सारा चीज़ वो 3D के माध्यम से तैयार हो जाता है ना। तो ये सारा आपका है, कंट्रोल करना, सपोर्ट करना, डेटा को इन्हेंस करना, डेवलप, प्रिडिक्ट,
प्रिडिक्टिव मॉडल। ठीक है, अब ये टेक्निक यूज कहाँ कहाँ होती है, मशीन लर्निंग और एआई जिसका एग्जांपल दिया मैंने कि उस पर डाल दो कि मुझे इस टाइप की फ़ोटो चाहिए, इस टाइप की प्रोजेक्ट बनानी, वो आपको तैयार करके दे देता है। ठीक है, आपका डेटा एनालिटिक्स, डेटा विजुअल रिपोर्टिंग, टाइम सीरीज, नेटवर्क एनालिसिस, है ना, सिमुलेशन है, सिनेरियो। सिमुलेशन बोलते हैं किसी का प्रतिरूप। ठीक है, यानी कि किसी डुप्लीकेट। तो ये था हमारा डेटा साइंस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, क्या क्या हो सकते हैं डेटा एनालिसिस में। तो टूल्स आपका पाइथन नाम सुना होगा, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेबल्यू एंड पावर बीआई फॉर वर्चुअल, एक्सेल, गूगल शीट, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आसना, ट्रेलो, उसके बाद डेटा साइंस प्लेटफॉर्म, डेटा रोबोट, आपका डैकू, फिर आपका मशीन लर्निंग, स्किट लर्निंग, टेंसर फ्लो, मतलब यानी कि ये सारी चीज़ आपकी एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा आपका लाने में, डेटा तैयार करने में फ़ायदा देती है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, आप एग्ज़ाम में लिखना, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब चलते हैं केस स्टडी। केस स्टडी क्या है, जो सारी चीज़ों को हमने देखा, मैंने तैयार कर दिया अपनी बिल्डिंग को, अब बिल्डिंग को तैयार करने वाले हम उस पर केस स्टडी करेंगे कि कैसा हुआ, यानी कि पोस्ट वर्क, पोस्ट मैनेजमेंट वर्क है ये केस स्टडी। जैसे कि सपोज कुंभ का मेला चल रहा था, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिला कि आप उस पर केस स्टडी करो कि कितने सारे रहने की सुविधाएं वहाँ पे। तो केस स्टडी किस पे करो, कितने सारे रहने की सुविधा, यानी कि मेला तो पहले कभी का स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद आप केस स्टडी करो, ऐसा नहीं है पहले करो। सर्वे आप पहले करते हो। ठीक है, गौर करना, भूलना मत। सर्वे एक होता है, सर्वे एक होता है केस स्टडी, जो कि यहाँ पे मेंशन। सर्वे जैसे कि कितना जनसंख्या है, तो देखना जगह जगह पे जा जाके टीचर्स लोग सर्वे करते हैं, यानी कि अभी तक सर्वे हुआ नहीं है, एक चीज़ को ये तैयार कर रहे हैं, एक डेटा को तैयार कर रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कि सर्वे में इतने इतने अब इतना पॉपुलेशन निकला है ना, इतना पॉपुलेशन निकला। केस स्टडी क्या है, केस स्टडी पहले हो चुका है वो चीज़, अब उस पर हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। चलो, केस स्टडी का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ओवरव्यू करना, ब्रीफ क्या ऐसा ऐसा काम हुआ है, बैकग्राउंड तैयार करना, बैकग्राउंड को देखना, पर्पस ऑफ स्कोप एंड ऑफ द केस स्टडी, पर्पस को क्या देखना, प्रोजेक्ट ओवरव्यू देखें, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, स्कोप, शेड्यूल, बजट, ये सारी चीज़ को देखना, मतलब जो जो चीज़ से हमने प्रोजेक्ट को बनाया है उन सारी चीज़ को ओवरव्यू करना। ठीक है, चैलेंजर एंड इशू क्या क्या है इसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जो जो हमें फेस किया है प्रोजेक्ट को तैयार करने में उन चीज़ों को देखना, एनालिसिस करना, है ना, शेड्यूल, बजट, रियलिटी, सारी चीज़ को चेक करना, यानी कि केस स्टडी वर्क के बाद देखा जाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, कि हम अप्रोच कैसे करेंगे केस स्टडी करते वक्त, अप्रोच क्या लगाएंगे, ओवरव्यू करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैथोलॉजी को, मैथोलॉजी बोलते हैं किस किस पद्धति से हमने प्रोजेक्ट को किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एंड टेक्निक एम्प्लॉयड। ठीक है, इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे हम लोग इसमें। अगर सम पॉपुलर केस स्टडी इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड, कुछ पॉपुलर केस स्टडी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंक्लूड किए गए, क्या है उसमें, आईटी प्रोजेक्ट में करते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन से चेक करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में केस स्टडी कर, केस स्टडी यानी कि बहुत सारी चीज़ में हम कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं, इवेंट प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने मेला का एग्जांपल दिया, फेस्टिवल में देख सकते हैं, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इन सारी चीज़ों में हम केस स्टडी को चेक करते हैं। बेसिकली क्या है केस स्टडी, केस स्टडी एक वर्क को तैयार करने में जो जो चीज़ लगा, जैसा जैसा मैंने किया, टाइम, बजट, रिसोर्सेज, उन सारी चीज़ों को बाद केस वर्क कंप्लीट होने के बाद चेक करना कि ये चीज़ें कैसी थी, ये चीज़ें कैसी थी। ठीक है, तो आई होप इतना तो क्लियर होगा आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई
कोई आपको टॉपिक अगर चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि अच्छा ऑथेंटिक वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मेरी वीडियो खोजनी ना पड़े आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।